गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पिछली क्लास में यहाँ तक का पार्ट डिस्कस किया था। आज हम इसी के आगे की कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डालते हैं, देखिए सैंड मेयर रिएक्शन। This is benzene diazonium salt and क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और बेंजीन नाइट्राइड या साइनोबेंजीन कॉमन नेम। चलिए अब यहाँ पर केवल इंटरेस्टिंग ये थी, यहाँ पर Cu2Cl2 लिया है। गटरमैन साहब ने क्या किया था कि यहाँ पर सिंपली Cu लिया, कॉपर। प्रोडक्ट सेम आएगा, देखिएगा। अगली रिएक्शन इज गटरमैन। अरे ऐसे नहीं बोलो भाई, अरे तो क्या आज आप उन्हीं की वजह से तैयारी कर रहे हैं। गटरमैन रिएक्शन, देखिए कॉपर प्लस HCl, कॉपर HBr, यहाँ पर प्रोडक्ट बना क्लोरोबेंजीन। केवल रिएजेंट बदल गया है। क्या बदल गया है? रिएजेंट। ठीक है, अगली रिएक्शन है, दिस इज बाल्जीमैन रिएक्शन। लिखिए यहाँ पर क्या किया, प्रोडक्ट बना आयोडोबेंजीन।
माफ़ कीजिएगा। डन। अब हम बात करने जा रहे हैं आगे। हो गया? अगली रिएक्शन लिखिए, रैशिंग प्रोसेस। इन मैन्युफैक्चर of क्लोरोबेंजीन। क्या किया? इसका वेपर फॉर्म लिया, इसको ट्रीट किया HCl और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये तो थी मैन्युफैक्चरिंग की बात। अब बात आती है, यहाँ तक तो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्लोरोबेंजीन कौन कौन सी रिएक्शन देती है। ये जो क्लोरोबेंजीन है, ये कौन कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। लिखिए, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखो। रिएक्शंस। अब बेंजीन में दो पार्ट हैं, एक बेंजाइल पार्ट है और थोड़ा सा अच्छा बेंजाइल बनाए ना, सुंदर लगे। अब यहाँ पर देखिए दो रीज़न है। ये वाला जो पार्ट है, दिस विल गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट इज लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू कार्बन क्लोरीन कॉन्जुगेशन। आप कह सकते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। You know very well, chlorine is ortho and para director and ring deactivator। ये किसकी वजह से? प्लस आर पावर की वजह से। और ये किस वजह से? माइनस आई पावर से। आपको पता है कि क्लोरीन की माइनस आई पावर ज़्यादा होती है प्लस आर से, सब पता है ना। आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म में ये सब पढ़ाया है मैंने। तो ये क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक बेंजाइल पार्ट में। और यहाँ ये पार्ट किस में पार्टिसिपेट कर रहा है?
चलो हो गया। जैसे ये है आपका क्लोरोबेंजीन, इसका ट्रीटमेंट किया हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब हमने इसी सेम स्पीसीज को ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिला वो था फिनॉल। एंड इसी प्रोसेस को कहते हैं डाउज प्रोसेस। तो हमने इसको ट्रीट किया एनिलीन। कौन सा पार्ट चेंज हो रहा है जरा देखो, न्यूक्लियोफिलिक। तो कैसी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया था जो मैं पहले पढ़ाया कि अगर न्यूक्लियोफिलिक पार्टिसिपेट करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर रिंग पार्टिसिपेट करेगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो गया। चलो मुझे बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मतलब इलेक्ट्रोफाइल आकर के लगना है, या फिर जैसे मान लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफाइल आकर के लगना है। तो जैसे मान लो एक छोटी सी बात है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने ऐसा क्या करें कि ये रिएक्शन बहुत तेजी से हो। जैसे अब देखिए एक पॉइंट लिखिए, जैसे मान लो लिखिए reactivity of chlorobenzene is increased by adding। हम आप मुझे आप बताइएगा, क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी मुझे बढ़ानी है, और अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा होगा तो वहाँ पर दो चीज़ें पढ़ी होंगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, माइनस आई माइनस आर। अगर हम रिंग में माइनस आई माइनस आर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगाएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, लिखो।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा। अरे आप समझिए, जैसे ये है मेरा क्लोरोबेंजीन, ये है मेरा क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन NaOH से रिएक्ट तो नहीं कर रहा था। तो अगर मुझे क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा ऑर्थो पोजीशन है ना इसकी, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये ऑर्थो मेटा पैरा, ये पोजीशन जो है यहाँ पर कोई मैं -I-R ग्रुप लगाऊंगा, लाइक नाइट्रो ग्रुप। और जरा मुझे कोई नाम बताते, पिक्रिक एसिड कहते हैं क्या इसको? नहीं, फिनॉल होता तब होता। अब होगा पिक्रिक एसिड। यहाँ मैंने OH लग गया, NO2। यही क्लोरोबेंजीन पहले NaOH से रिएक्ट नहीं कर रहा था, कर रहा था क्या? लेकिन अभी कर रहा है कि नहीं कर रहा? टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत पड़ी क्या? कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या लगा दिया, -I-R ग्रुप। EWG क्या होते हैं? -I-R। इसीलिए कह रहा था रिएक्शन मैकेनिज्म रिवाइज कर लीजिए। हो गया ये भी। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के बारे में जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया है। इससे ज़्यादा सिलेबस में ही नहीं है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? है ना आपके सिलेबस में? लिखिए। इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा और ये सेम होना चाहिए। अगली रिएक्शन है दैट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसमें क्या हुआ? हो गया वुड्स फिटिग। और तीसरी रिएक्शन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, फिटिग रिएक्शन। डन? देखिए इसमें प्रोडक्ट बनेगा बाइफिनाइल। माफ कीजिएगा। हो गया। अब बारी आएगी
Ullmann reaction. This reaction is given by iodobenzene हो गया, हाँ या ना। देखो उलमैन रिएक्शन जरूरी नहीं कि आयोडोबेंजीन ही दे, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन भी देते हैं, बस आपको क्या लगाना होगा -I-R ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो लिखो लिखो नेक्स्ट पेज पे लिखवा दे क्या, देखो chlorobenzene and bromobenzene also give this reaction when electron withdrawing group like nitro are attached at ortho हो गया। ये वाला पार्ट भी हो गया आपका। डन। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं DDT के बारे में। दिस इज पैरा डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो देखो T यहाँ से लिया, D यहाँ से लिया और D यहाँ से लिया, नाम हो गया DDT। किया क्या, CCl3CHO ग्रुप, और देखो फेनाइल है ना, ये भैया क्लोरोबेंजीन, क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। और ये देखो ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन या कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या निकला, -H2O, दिस इज क्लोरल। जैसे ही हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हमको क्या देखने को मिला, CCl3CH। क्या मैं यहाँ C6H5Cl लिखूँ या बनाऊँ स्ट्रक्चर, दिस इज, देखो देखो इधर ये पोजीशन है और ये ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पैरा, ठीक है, ऑर्थो मेटा
पैरा, देख लो भैया पैरा, ये पैरा पोजीशन है, पैरा पैरा डाइक्लोरो, डाइफेनाइल, देखो ये क्या लिखा है ट्राइक्लोरो, ट्राई, अब ये देखो ये इतना ग्रुप इज एथाइल ग्रुप, हाँ इथ एथ, और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा इथेन। समझ में आया सर? इसका यूज क्या है? used as insecticide और ये कैसा होता है? नॉन बायो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है, एनसीईआरटी लाएं आप लोग, लाइए जरा। हेडिंग डालिए हैलोजन एक्सचेंज, रिएक्शन। इसमें दो रिएक्शन है, एक एक करके पढ़ेंगे, एक है फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरी है स्वार्ट रिएक्शन। जा करके देखिएगा, वुड्स वाली रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई है एनसीईआरटी में। एक नाइट्रो ग्रुप लगा पैरा पोजीशन पर तो 443 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ा, ठीक है। 2 लगा दिया तो 368, टेम्परेचर देखो कम हो रहा है, और 3 लगा दिया तो बस हल्का सा गर्म किया और रिएक्शन हो गई। मैंने आपको वुड्स पढ़ा दिया, वुड्स फिटिक पढ़ा दिया, फिटिक पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगातार पढ़ा दी, है ना। मैंने आपको डीडीटी पढ़ा दिया, मैंने आपको फ्रीऑन पढ़ा दिया, मैंने आपको क्लोरोफॉर्म पढ़ा दिया, है ना। चलो देखिए, देख लेते हैं एक तो रिएक्शन और आज करा दें, देखेंगे कुछ अगर बचेगा तो करा देंगे। लिखिए फिंकलस्टीन रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन है स्वार्ट रिएक्शन। फिंकलस्टीन में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, अगर कुछ बचता है। चलो
यहाँ देखो ये सब ESR हैं। कौन सी कैसी रिएक्शन है? ESR, जानते रहिए बस। ये वाली रिएक्शन मैंने कराई थी ना यहाँ पर, ये सब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जानते रहिए सब। हाँ, अब एक छोटी सी बात देख ले रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा, पढ़ा रहा हूँ। एक छोटा सा और पार्ट आपको डिस्कस कर दूँ, फिर आप लोगों को छोड़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।